अगर आप DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड पार्ट बी के लिए वरीड हैं कि 100 मार्क्स को किस तरीके से तैयार किया जाए, सो यू हैव चूजन द राइट वीडियो। आज की वीडियो में क्योंकि हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एम विद पूजा। एंड जैसा कि आप सभी को लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट ए की प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर की थी, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पार्ट बी पे, स्पेशली फोकस्ड होके साइकोलॉजी वाले पोर्शन पे कि पार्ट बी का जो 100 मार्क्स का साइकोलॉजी आता है उसमें किस तरीके से हम 80+ मार्क्स जो है वो गेन कर पाएंगे एंड पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही हमको अपनी तैयारी कितने लेवल पे करनी होगी, किस तरीके से करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद में आप ये समझेंगे कि जो साइकोलॉजी का पेपर होता है उसको 3 तरीके से, मतलब 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तरीके से आप देख सकते हो, पूरा पेपर एनालिसिस करोगे तो कहीं ना कहीं आप आइडिया लगा पाओगे कि एक पार्ट आपका होता है साइकोलॉजी वाला सेक्शन, साइकोलॉजी वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपका पेडागोगी वाला पोर्शन होता है ना, एक तरीके से बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये वाला पोर्शन, और दूसरा बच्चों की क्या साइकोलॉजी है, किस तरीके से उनका विकास और वो सारी चीजें होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हुए। और तीसरा हमारा होता है सब्जेक्टिव पेडागोगी से क्वेश्चन, जिसमें कि आपका EVS पेडागोगी, मैथ्स पेडागोगी, साइंस पेडागोगी, ये सारे पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि आप किसी विषय में किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाओगे, तो वो आपकी सब्जेक्टिव पेडागोगी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल जब आप पेपर एनालिसिस करोगे तो 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। आपका काम थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इजी कर दिया है, क्योंकि मैंने कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस किया है और उसके बाद जो आज स्ट्रैटेजी है, जो पार्ट बी को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो कि डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में हेल्प करेगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन डू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स मैं DSSB से रिलेटेड आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। एंड कल क्रिसमस पे मैं बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें भी आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ, स्पेशली DSSB एस्पिरेंट्स के लिए। तो अब बात कर लेते हैं हमारी तैयारी की। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो तैयारी होगी ना वो 3 स्टेप्स में होगी, आप कह सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा उस पर मैं बात करूंगी, तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का। अब ऑब्वियसली आप DSSB का एग्जाम दे रहे हैं तो आपने CTET क्लियर किया होगा, एंड CTET क्लियर किया है तो कहीं ना कहीं आपका जो बेसिक्स है वो ऑलरेडी क्लियर है। बट अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया CTET क्लियर किए हुए, या फिर अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं बेसिक्स जो है वो थोड़ा सा आपका वीक हो गया, तो वैसे तो अभी आपका KVS का एग्जाम हुआ था, आपने वो भी दिया होगा, तो इन सब से आपका बेसिक जो है कहीं ना कहीं टच में होगा। और अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। फर्स्टली बेसिक्स में कैसे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक हो गया, सोशलाइजेशन वाला टॉपिक, लैंग्वेज एंड थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा बच्चों में मोरल वैल्यूज हो गए, और आपने अपने DLED या फिर लाइक PTC के टाइम पे आपने लेसन प्लान बनाया होगा, यूनिट प्लान, ईयरली प्लान जो बनाया होगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। मेमोरी बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड, डी लर्निंग क्या होती है, या फिर फॉरगेटिंग, क्रिएटिविटी, ये सारे जो हमने CTET में बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़े हैं ना, वो सारी चीज़ें होती हैं हमारी आएंगी बेसिक्स में, जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं। एंड तो आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करनी है। आपने जहाँ से भी CTET पढ़ा था, हो सकता है कि आप किसी YouTube को फॉलो किए, YouTube चैनल को फॉलो किए हो, लाइक हिमांशी मैम या किसी को फॉलो किया हो आपने, तो उनकी कुछ वीडियोस उठा करके देखिए। अगर आपके बिल्कुल माइंड से वो चीज़ें नहीं, मतलब याद नहीं है, निकल गई हैं, तो थोड़ा सा उनको देखिए, अगेन आपको फिर से याद आने लग जाएंगी। ये हो गई आपकी बेसिक्स की बात। नंबर 2 अगर मैं बात करूँ, बेसिक्स इस तरीके से क्लियर कर लिया, और कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप टेस्ट लगाइए, टेक्स्ट बुक पे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स फिर से लगा जाइए, वो आपको तुरंत आप पकड़ लोगे। कहीं ना कहीं CTET क्लियर करने वाला बच्चा साइकोलॉजी समझ लेता है CTET की, जब कि पेपर को कैसे किस तरीके से आंसर करना है किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट में, तो वो डेफिनेटली पेपर कर जाता है, पूरा का पूरा पेपर मतलब वो क्लियर कर जाता है। सो वो आपका अगर आपने क्लियर किया है तो आपको फिर से तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा इन क्वेश्चंस को ऐसे लगाना है, ये तरीका है इन क्वेश्चंस को लगाने का। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका, तो वो हो गया आपका साइकोलॉजी बेसिक्स से ऊपर उठ करके अब हमें आना है एक स्टैंडर्ड में। तो स्टैंडर्ड के लिए हम क्या करेंगे, हमारी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन हो उसके लिए हम कोई स्टैंडर्ड बुक या फिर कोई स्टैंडर्ड सोर्स रेफर करेंगे साइकोलॉजी के लिए। तो बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। चैनल्स मैं इसलिए नहीं सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी का कोर्स नहीं लेते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने जाते हो तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फुल कंटेंट प्रोवाइड कराया हो, सबकी आधी अधूरी वीडियोस हैं, फिर उसके बाद आपको कोर्स ही लेना पड़ जाता है। तो अगर आप कोर्स लिए हो तो डेफिनेटली आपका एक वो चीज़ जो है प्रिपेयर होगा, लेकिन कोर्स लेने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको बुक्स पे आना ही पड़ेगा क्योंकि सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तभी जा करके जो आपका 100 मार्क्स का है वो पूरा तैयार होगा। तो आप एक स्टैंडर्ड बुक कोई भी लो साइकोलॉजी की, बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बुक जो है प्रेफर करी थी जिससे मैं पढ़ाई कर रही थी। तो ये प्रतीक सर की जो स्टडी बुक है उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में थ्योरी वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। बट अगर मैं बात करूँ क्या ये इनफ है, तो ये इनफ नहीं है क्योंकि उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। अब आपका इससे क्या क्लियर क्या होगा मैं ये बता देती हूँ बुक से। जैसे कि आपका जो बेसिक्स था वो तो क्लियर हो ही गया, उसके अलावा बेसिक्स तो है ही इसमें बहुत मतलब अच्छे से डेप्थ में, लाइक टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ सारी चीज़ें मतलब बहुत डेप्थ में मिलेंगी। लेकिन उसके अलावा लाइक हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक हो गया और जितने भी NCEF और NEP, ECCE वो जो भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ इसमें है। इसके अलावा आपका इवैल्यूएशन, असेसमेंट, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च वाला जो टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, तो वो सारी चीज़ें आपको इस स्टैंडर्ड बुक से तो मिल जाएंगी। लेकिन इसके अलावा भी आपको करना होगा ये कि NIOS के कुछ टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं आपको पता है कि NIOS की PDF, अब कुछ लोग NIOS का बुक भी दिए हुए हैं, बहुत सारे लोग, रोहित सर की बुक है, प्रतीक सर की भी शायद अलग से एक NIOS की बुक है। तो मैं वो प्रेफर नहीं करती। आप चाहो तो अगर आपको ट्रस्ट है कि हाँ उनकी समरी जो उन्होंने दी है वो समरी अगर मैं पढ़ लूँ तो हो जाएगा, उन्होंने पूरा अच्छे से दिया होगा, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज जो PDF है, PDF आपको मिल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे या मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा रखा है। तो आप NIOS की PDF आपको पढ़नी है और उसकी नोट्स अब बनाने मत बैठना, क्योंकि NIOS की नोट्स बनाने बैठेंगे तो खुद में वो इतना ज़्यादा है, हमें पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स। एंड दूसरा, हमको एडोबी रीडर या कोई भी ऐसा ऐप लो जिसपे आप हाईलाइट करके पढ़ाई करते हैं, तो आपको उस पर ही हाईलाइट करना है, उसी पे ऐड ऑन करते चलना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लगे उसको बस नोट्स में ऐड ऑन करना है। आप अगर डेली बेसिस पे जो आपकी जर्नी होगी, डेली बेसिस पे अगर आप मेरे साथ अपनी जो भी स्टडीज़ हैं कंटिन्यू करना चाहते हो उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो NIOS को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ये NIOS की जितनी भी PDF है उन सबको अच्छे से इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स, वो सारे के सारे आपको हाईलाइट करने हैं, एक जगह पे इकट्ठे करते चलने हैं। ये आपका जो स्टैंडर्ड वाला चीज़ है ना, उसमें मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लेकर के जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी हमने पहले पढ़ी थी उसको हमें और स्ट्रॉन्ग कर लेना है। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सीटेट के टाइम में नहीं पढ़े थे, वो इन बुक्स से आपकी कवर हो जाएंगी, टॉपिक्स जो मैंने शेयर किया। एंड उसके अलावा NIOS की पूरी PDF आपको कवर करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से छांटनी है। एंड दूसरा, 11th एंड 12th की अगर आपके पास साइकोलॉजी की NCERT हो तो दी बेस्ट है, नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, क्योंकि उसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिससे कि क्वेश्चंस बन जाते हैं। विदाउट दीज बुक्स, लाइक बिना किताबों के अगर आप चाहो कि कोई पढ़ा दे सारी चीज़ें, कोई दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको मेहनत तो करनी ही होगी। तो ये वो 2 स्टेप्स हैं जो कि कहीं ना कहीं करके आप अच्छे मार्क्स गेन करने लग जाओगे, लाइक 60+ मार्क्स आने लगेंगे। अब जो बचेगा, क्योंकि हमें 80 मार्क्स तक किसी भी तरीके से टच करना है और 60 to 70 मार्क्स हम यहाँ से इतना कुछ कवर करने के बाद कर पाएंगे, तो बचे हुए मार्क्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब आप टेस्ट देते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम 10 क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 20 नंबर का अगर टेस्ट है तो 15 नंबर के क्वेश्चंस करते हैं। अगर हम 15 नंबर पूरी तैयारी में 15 नंबर ला पा रहे हैं, तो जो 4-5 क्वेश्चंस जो हमारे नहीं बने या फिर कुछ बने, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके ऑप्शन हमें कुछ नए मिल गए, तो उनको क्या करना है, अब हमको उनकी स्टडी करनी है। और यही है हमारा तीसरा स्टेप। बस हम टेस्ट पे नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ये करने वाले हैं। हमको क्या करना है कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उनको एक सर्चिंग टॉपिक की तरह यूज करना है, कि उससे मतलब हो सकता है कि इस बार पनिशमेंट से क्वेश्चन दिया है, अगर पिछले साल पूछा है पनिशमेंट से क्वेश्चन, तो हो सकता है कि पनिशमेंट टॉपिक से ही उसके अगले टाइप से पूछ दे, जरूरी तो नहीं कि वही क्वेश्चन आए।
तो हमको हर टॉपिक लाइक जो टॉपिक हमको नया लगे उस टॉपिक को हमको कवर करना है, ये होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। इसके बाद अपने आप आपके 80+ मार्क्स आने लगेंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह पे टेस्ट लगाओगे तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो आप खुद भी देखोगे कि आपके मार्क्स गेन करेंगे। अगर आप फिर भी चाहते हो कि डे बाय डे जो भी चीज़ें हैं वो मैं टारगेट बेसिस पे टॉपिक के साथ में कवर कर रही हूँ, सो यस मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 25 दिसंबर को मैं अनाउंसमेंट करूँगी सारी चीज़ों का, तो आप कनेक्टेड रहिए। एंड उस दिन मैं आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर भी करूँगी कि किस तरीके से हम आगे, हमारा क्या प्लान रहने वाला है DSSB 2.0 प्रिपरेशन का। तो आप टच में रहिए एंड उसके साथ उसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे बस। लेकिन आपको करना ये होगा कि आपको जो भी टारगेट्स वगैरह डेली बाय डेली चीज़ें होंगी वो आपको करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई और आएगा और आपकी जगह पे सारी चीज़ें ग्रैस्प कर लेगा और एग्जाम में आप वो चीज़ लिख लोगे। नहीं, मेहनत तो आपको खुद करनी होगी। तो ये एक कहीं ना कहीं आपको इससे आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हमको 100 नंबर का क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ज़्यादा और किस तरीके से कवर करना है। एंड आई होप कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कहीं से भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।